संबंधों का रहस्य। मैरी डायमंड, फेंग शुई परामर्शदाता, शिक्षक एवं वक्ता। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसीलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई। वे बहुत मशहूर फिल्म के निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जो मुंह घुमाकर ऐसे उसका चित्र प्रकट हो रहा था जैसे कह रही हो, मैं आपको नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखें, 7 जगहों पर आपके उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह पेंटिंग बहुत पसंद आई, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मक और सृजन शक्ति लगा दी है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं 1 सप्ताह के 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाएं। 3 औरतों के साथ उनकी पेंटिंग बनाएं और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग लें। 6 महीने के बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, आपका प्रेम जीवन कैसा है? बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा, ऐसा इसीलिए क्योंकि यह आपकी इच्छा थी? वे बोले, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी किसी के साथ मैं डेटिंग पर नहीं गया था और मुझे अब 1 हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही हैं। मेरे कारण वे लड़ रही हैं। मैंने कहा, यह तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी करना चाहता हूँ और स्थायी रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बना लें। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मैरी डायमंड के ग्राहकों की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबंधित करता है। इससे पता चलता है कि रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे सबसे पहले उसके लिए हमारा विचार होता है। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं और जो हम बोलते हैं वे भावनाएं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, और वे कार्य, जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम पर कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके काम और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंग में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज़ पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के साथ उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी काम सही किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर
के बाहर अपने गैरेज के बीच अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके साथ उसकी मनचाही चीज़ का विरोध हो रहा है। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली। उसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसने आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बस्तर के बीच में सो रही थी, इसीलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वह सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का और उदाहरण है मेरी बहन ग्लेंडा का, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका जाना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी काम सही से कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो। तो उसने इसे दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है। फिर यह सुनिश्चित करें कि अपने काम अपनी मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं, वही करें जो आप उस चीज़ को आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। खुद पर काम करें। लिसा निकोलस। संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किन के बीच बन रहा है, और इससे सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हों। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपके इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसीलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं है। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनसे लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपके खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा, नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरी की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते हैं।
आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो यह एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। डॉक्टर जॉन ग्रे, आप खुद के लिए समाधान बनते हैं, किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर यह न कहें जब आप पर मेरा कर्ज है तो आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें, खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरह से खुद को पूर्णता तक भर लें जब तक कि छलकने ना लगे और आप दूसरों को देने की स्थिति में न आ जाएं। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। चार्ल्स हानेल। हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हम में अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की है। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। प्रेंटिस मलफोर्ड। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर सबसे पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के लिए उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक भाव होता है। लिसा निकोलस। मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे नई सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे हीरोज़ या मेरे आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्लीज एंजल्स थी। हालांकि वे अद्भुत थी, लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लिसा अपनी सांवली त्वचा, अपने भरे होंठ और अपने घुंघराले काले बालों से प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसीलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे और अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बॉब प्रॉक्टर। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। मार्सी सिमाफ। संबंधों में हम दूसरे के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है।
लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वालों की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालात में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आँख की किरकिरी बन रहा हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी अच्छी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हों। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिसकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्यबोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करेंगे और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। लिसा निकोलस। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति हैं आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते, आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के परिणाम देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में हैं। आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है, कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। रहस्य संक्षेप। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट को देखना होगा। हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।